कोरोना को लेकर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और लगातार सरकार और आयुष विभाग जो है यह बात कह रहा है कि इम्यून सिस्टम यदि मजबूत हो तो कोरोना को हराया जा सकता है। और इसी कड़ी में आज आपको दिखाएंगे कि साईं धाम में हम यहाँ पर मौजूद हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो इम्यून बढ़ाती है बड़ा प्रचारित किया जा रहा है और तमाम जो है सोशल मीडिया पर यह बार बार कहा जा रहा है कि होम्योपैथी इम्यून सिस्टम बढ़ाने में इस वक्त बहुत कारगर साबित हो रही है। यहाँ पर जो कैम्फर और आर्सेनिक जो मेडिसिन है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है। प्रशिक्षित डॉक्टर्स की निगरानी में यह काम किया जा रहा है ताकि फरीदाबाद के लोग स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य उनका ठीक रहे। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं होम्योपैथी, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पर बनाई जा रही है और क्या इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा? मैडम, यहाँ पे दवाइयाँ जो बन रही हैं, एक तो आर्सेनिक है, दूसरा कैम्फर है, कैम्फर 1M। तो आर्सेनिक जो है आपका इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा, जिससे आपको किसी भी रोग से लड़ने में वह क्षमता हासिल हो जाएगी कि आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है। तो और कैम्फर जो है कोई भी टॉक्सिन है, कोई भी पैरासाइट्स हैं, उसको भी किल कर देगा। तो इसी कड़ी में अगर इस दवाइयों को हम 1 हफ्ते तक लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है मैडम। तो कैम्फर जो है काफ़ी पुलिस प्रशासन में भी दी जा रही है, पुलिस कर्मियों को दी जा रही है, तो यही कारण है कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, जबकि विटामिन सी भी एक विकल्प बताया जा रहा है। जी, बॉडी अपने आप उस चीज़ को रिस्टोर करेगी। जैसे ही आप इम्यूनिटी की ये मेडिसिन लेते हैं तो बॉडी अपने आप उस चीज़ को रिस्टोर करेगी, चाहे वो विटामिन सी हो, चाहे जो भी हमारे न्यूट्रिशंस हैं, वो चीज़ अपने आप बॉडी अपने आप वो जो है रिसीव कर लेती है। जैसे ही हम इस इम्यूनिटी पावर के लिए जो भी मेडिसिन लेते हैं, चाहे वो आर्सेनिक हो, चाहे वो ब्रायोनिया हो, चाहे रस्टॉक्स हो, चाहे वो कैम्फर हो। जी मैम, BHMS आपने किया हुआ है। होम्योपैथी कहा जाता है कि बड़ा स्लो वर्क करती है, इसलिए लोग एलोपैथी की तरफ जाते हैं तुरंत रिलीफ के लिए। ये कैसे काम करेगी, क्योंकि कोरोना के सिम्टम्स अगर नहीं, काफ़ी केसेस में है कि सिम्टम्स भी नज़र नहीं आ रहे? मैम, होम्योपैथी एक जो है इम्यून बूस्ट मेडिसिन बोली जाती है, जो कि सिर्फ सिम्टम बेस पे दी जाती है। और ये जो है मैथमेटिक तरीके से काम करती है, हमारी वाइटलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे कि कोई डिजीज़ ना हो सके हमें। और ये एज अ प्रिवेंटिव दी जा रही है। और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर से बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि 3 सेकंड में यह काम करना शुरू कर देती है। कितनी सच्चाई है इस बात में? मैम, ये तो जैसे आप पेन पे दे रहे हो, आप वो तुरंत से वर्किंग में आ जाती है। मतलब होम्योपैथी मेडिसिन किसी किसी केस में ज़्यादा स्लो काम करती है और बाकी ये बहुत फास्ट काम करती है। हमारे सर बोलते हैं, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर, कि ये मेडिसिन बहुत ही फास्ट वर्क करती है। और हमारे कॉलेज में, नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में अभी रिसर्च भी चल रही है और एटलीस्ट हमारे सर 400 पेशेंट पे रिसर्च करने वाले हैं। 200 को उन्होंने मेडिसिन दे दी है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि कोरोना का भी एंटीडोट वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है। इम्यून सिस्टम आप बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इन 2 मेडिसिन को लेता है तो क्या उसे, जैसे विटामिन सी कहा जा रहा है या और कुछ, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे कि एलोपैथी भी ले रहे हैं आप, आयुर्वेदिक काढ़ा भी ले रहे हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर विटामिन सी आप ले रहे हो तो आयुर्वेद में जैसे आप जो खाने में ले रहे हो, खाने में जिन चीज़ों को आप ले रहे हो, फ्रूट्स आप ले रहे हो, तो उन फ्रूट्स से आपको क्या होता है, या खाने में विटामिन सी ले रहे हो या ऐसा कुछ भी ले रहे हो, तो जो डाइट में है वो तो बॉडी आपकी डाइट के हिसाब से लेगी ना कि वो मेडिसिन के हिसाब से लेगी। तो मेडिसिन में आप इस मेडिसिन को ले रहे हो और अपना डाइट पर अपना ध्यान दे रहे हो। आप अगर एलोपैथिक मेडिसिन भी लेते हैं तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस रखें दवाइयों के बीच में। जैसे 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद में, जैसे कोई एलोपैथिक मेडिसिन लिया तो उसके 2 घंटे बाद में इसको लें। और वैसे जहाँ तक हम समझते हैं कि होम्योपैथी लेने के बाद एलोपैथी लेने की आवश्यकता हमें ऐसा लगता है कि कम पड़ेगी। जी तो देखिए, साईं धाम के संस्थापक मोतीलाल गुप्ता जी के नेतृत्व में लगातार कोरोना की इस जंग में लोगों को
किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए लगातार साईं धाम काम कर रहा है। और हमारे साथ प्रिंसिपल वीनू जी मौजूद है यहाँ पर। मैम, ये जो मेडिसिन है ये किन लोगों को दी जाएगी और क्या टारगेट रखा गया है? हमारा टारगेट है कि फरीदाबाद के हर व्यक्ति को ये पहुंचाया जाए जहां तक हम संभव है। गरीब अमीर हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम अमीरों को देंगे, हम हर व्यक्ति को देना चाहते हैं। अंकल का यही मिशन है कि फरीदाबाद में जितने लोगों को हम कंप्लीट कर सकें उतना हमारा ये टारगेट है। तो देखिए, मैं एक नज़र यहाँ वॉलंटियर्स का दिखाना चाहूँगी जो यहाँ पर बैठकर लोग बीमार ना पड़े, कोरोना से ग्रस्त ना हो, इसके लिए पूरी हाइजीन के साथ यहाँ पर मेडिसिन तैयार कर रहे हैं। और देखिए, समाज सेवा का जज्बा होना चाहिए। मोतीलाल गुप्ता जी जो कि खुद काफ़ी बुजुर्ग हैं, उसके बावजूद यहाँ पर सेवा का जो काम है उनके जो मार्गदर्शन में अनवरत शुरू किया गया है और चल रहा है यहाँ पर। और कोरोना की अभी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए जिन लोगों को अभी तक कोरोना के सिम्टम्स नहीं आए हैं या कोरोना से ग्रस्त नहीं हुए हैं, उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी साईं धाम में ये एक अच्छी शुरुआत पहल के तौर पर की गई है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।